भारत की पहली नाइट सफारी ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली नाइट सफारी स्थापित की जाएगी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे स्थापित की जाएगी, तो नाइट स्काई सेंचुरी आपकी स्थापित की जाएगी हनले, लद्दाख में। और वहाँ पे भी चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में इसको स्थापित किया जाएगा, नाइट स्काई अभयारण्य या फिर नाइट स्काई सेंचुरी। नाइट सफारी कहाँ पे? तो ये आपके लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसके द्वारा जारी की गई एक सूचकांक है लैंगिक असमानता सूचकांक, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक है 122 लैंगिक असमानता सूचकांक में। जबकि विश्व आर्थिक मंच क्या जारी करता है? तो ये जारी करता है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है ना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, और इसमें भारत की रैंक क्या है? तो 135। तो इन दोनों का अंतर आप देख लेंगे। इसको यूएनडीपी जारी करती है लैंगिक असमानता सूचकांक, और भारत की रैंक क्या है? 122। और विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसको जारी करता है? तो ये जारी करता है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और इसमें भारत की रैंक है 135। पहले स्थान पे कौन? इसमें आइसलैंड है। ओके, तो ये दोनों अंतर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ही आपका मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी किया जाता है, और ये 2021 के लिए भी जारी की गई है। और इसमें भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत की रैंक रही है मानव विकास सूचकांक में 132। इंपॉर्टेंट होता है ये सूचकांक, जरूर याद रखेंगे। प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है। और अंतिम स्थान पे कौन रहा? तो अंतिम स्थान पे आपका दक्षिणी सूडान है। ओके, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंक है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है 136 यानी कि 136वीं, ठीक है ना। और प्रथम स्थान पे खुशहाली सूचकांक में कौन है? तो प्रथम स्थान पे खुशहाली सूचकांक में आपका फिनलैंड है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंक है? तो विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत जो है आपका तीसरे नंबर पे है, ठीक है ना। पहले नंबर पे आपका कौन हो गया है? तो पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे वायु शक्ति में आपका भारत हो गया है, और चौथे नंबर पे आपका वायु शक्ति में कौन है? तो वो है आपका चीन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है ट्रैवल एंड टूरिज्म विकास सूचकांक। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है 2021 के लिए, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी की जाती है। ओके, और इसमें भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें भारत की रैंक रही 54, और प्रथम स्थान पे ट्रैवल एंड टूरिज्म में कौन रहा? तो वो रहा आपका जापान। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात की जाए यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के लिए जो जारी की गई अभी, उसमें भारत की रैंक क्या है? तो वो भारत की रैंक है 85। ओके, फिर प्रथम स्थान पे आपके भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 3 देश हैं, और तीनों सम्मिलित रूप से पहले नंबर पे हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड तीनों सम्मिलित रूप से पहले नंबर पे हैं, और भारत की रैंक क्या है? 85 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक डिजिटल कौशल तत्परता सूचकांक। तो इसको आपको जरूर याद रखना है, इसमें भारत की क्या रैंक है? पहली रैंक है, ठीक है ना। वैश्विक डिजिटल कौशल तत्परता सूचकांक यानी कि आपका स्किल रेडिनेस इंडेक्स की बात हो रही है 2022, भारत की रैंक फर्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात हो रही है 2022 के लिए, और इसमें भारत की रैंक क्या रही? तो 43 रही, ठीक है ना। और पहले नंबर पे कौन रहा? तो पहले नंबर पे आपका रहा यूएसए। ओके, ईआईयू एक संस्था है, ईआईयू, और इसके द्वारा लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया 2021 के लिए, और इसमें भारत की रैंक क्या थी? तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक रही आपकी 46, और पहले नंबर पे कौन रहा? तो प्रथम स्थान पे आपका नॉर्वे देश रहा लोकतंत्र सूचकांक में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात की जाए तो 2022 के लिए जारी की गई, और इसमें भारत की रैंक रही 150। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जरूर याद रखेंगे आप। प्रथम स्थान पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन रहा? तो नॉर्वे। तो प्रेस स्वतंत्रता में भी नॉर्वे पहले नंबर पे है, और लोकतंत्र सूचकांक में भी पहले नंबर पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अभी हाल ही में जारी की गई थी, ठीक है ना। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कुल 180 देशों में भाग लिया था, और 180 देशों में जो है भारत की रैंक क्या थी? तो सबसे लास्ट थी, वो थी क्या? 180 थी, ठीक है ना। और पहले नंबर पे आपका कौन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में? तो ये है आपका डेनमार्क। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट जो है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में जो है भारत की रैंक क्या है? तो ये है आपकी भारत की रैंक 121। प्रथम स्थान पे कौन है? तो इसमें प्रथम स्थान पे है फिनलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात अगर की जाए तो 2022 में भारत की रैंक क्या रही?
तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक रही आपकी 37, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। और इसमें भी आपका पहले नंबर पे कौन रहा प्रतिस्पर्धा में, तो ये रहा आपका डेनमार्क। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात अगर की जाए 2022 के लिए, तो भारत इसमें जो है 135 स्थान पे रहा, ठीक है ना। और प्रथम स्थान पे कौन रहा, तो शांति सूचकांक में आपका हमेशा पहले नंबर पे कौन रह जाता है, तो वो आपका आइसलैंड रहता है। गया बिहार में निर्मित भारत के सबसे बड़े रबर डैम, जिसका नाम क्या रखा गया है, गयाजी बांध, इसको किस नदी पर बनाया गया है, तो ये भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है गयाजी बांध, और इसे बनाया गया है फल्गु नदी पर, ठीक है ना। तो फल्गु नदी पर, और कहाँ पे, तो गया बिहार में इसको बनाया गया है, ठीक है। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र की समसामयिकी और सामान्य जागरूकता की क्लास को। इसमें हम लोग डेली का करंट अफेयर्स भी करते हैं, इसके अलावा करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन भी करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो है करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। टीबी मुक्त भारत अभियान, इसके अलावा निक्षय 2.0 पोर्टल का प्रारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया, तो अभी आपको बताया गया था 1-2 दिन पहले कि इससे प्रारंभ किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय पोर्टल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताना कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है। बच्चे के जन्म से 1000 दिनों तक उचित पालन पोषण के लिए पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये बच्चों से संबंधित है, तो ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान जो है स्टार्ट किया गया है, ठीक है। नमस्ते योजना का संबंध किससे है, तो नमस्ते योजना का संबंध आपके सफाई कर्मियों से है, ठीक है ना। सफाई कर्मी जो आपके हाथों से मल उठाते हैं, उसको मशीनों में परिणत करने के लिए नमस्ते योजना का प्रारंभ किया गया है। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया, तो साहित्य में योगदान के लिए प्रदान किया गया है किसे, शशि थरूर को, ठीक है ना। कांग्रेस के ये नेता हैं शशि थरूर, इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है प्रदान किया गया, लीजन द ऑनर। नेक्स्ट हमारा है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है एंजेला मर्केल को, और एंजेला मर्केल जो है जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं, ओके। भारत और अमेरिका के मध्य वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास होता है, और इस बार जो 2022 का युद्ध अभ्यास हुआ ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तो वज्र प्रहार 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा सारेक्स 2022 नाम से समुद्री राहत और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो सारेक्स 2022 आपका क्या है, समुद्री राहत और बचाव अभ्यास है, और इसका आयोजन किया गया कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु में। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि नेपच्यून स्ट्राइक जो है ये किसका युद्ध अभ्यास है, तो जो नाटो देश हैं, ठीक है ना, नाटो के सदस्य देशों के द्वारा ये आपका नेपच्यून स्ट्राइक युद्ध अभ्यास किया जाता है। आपको बताना है कि नाटो में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं, ओके। वोस्टाक 2022 का भी युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था कहाँ पे, तो ये किया गया था रूस में, और इसमें चीन, रूस और भारत की सेनाओं ने संयुक्त तरीके से युद्ध अभ्यास किया है, ठीक है ना। तो वोस्टाक जो युद्ध अभ्यास चीन, रूस और भारत के मध्य में हुआ है अभी। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किसके किसके मध्य होता है, तो सिम्बेक्स में एस से आपका सिंगापुर, आई से आपका इंडिया, ठीक है ना। तो ये आपका सिंगापुर और भारत के मध्य में होता है। सिटमैक्स में सिंगापुर, इंडिया और टी से आपका क्या है, थाईलैंड। तो सिटमैक्स जो युद्ध अभ्यास है ये होता है किसके बीच, तो ये होता है सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच में, ठीक है ना। अगला हमारा है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों किस राज्य में हैं, तो नामदफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क ये दोनों आपके हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये आपके किस राज्य में स्थित है, पक्के टाइगर रिजर्व, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली किसे घोषित किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली घोषित किया गया है केसरे हिंद तितली को। तो ये केसरे हिंद क्या है, ये एक तितली का नाम है, ठीक है ना, जिसे अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली घोषित किया गया। इजराइल में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन चुनी गई हैं, तो 70वीं जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई 70वें क्रम की, ठीक है ना, 2021 के लिए चुनी गई हैं, ठीक। और कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो इजराइल में आयोजित हुई थी। तो कौन चुनी गई थी, तो ये भारत की ही हैं, हरनाज संधू, जो कि कहाँ से संबंधित हैं, तो भारत के चंडीगढ़ से संबंधित हैं, ठीक है, हरनाज संधू।
मिस यूनिवर्स 2021। मार्च 2022 में आपकी प्रतियोगिता हुई थी मिस वर्ल्ड 2021 के लिए, और ये इसका खिताब किसने जीता था? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता था कैरोलिना बिलावस्का, जो कि कहाँ से संबंधित हैं? तो ये आपके पोलैंड देश से संबंधित हैं, कैरोलिना बिलावस्का। हाल ही में मिस डिवा यूनिवर्स 2022 कौन चुनी गई हैं? तो मिस डिवा यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं दिविता राय, ठीक है ना। तो ये आपका जो नेक्स्ट आपका मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता होगी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो वो करेंगी द्विविता राय, ठीक है ना। तो ये आपकी मिस डिवा यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने नियुक्ति की है ये यूएनएचआरसी के आपके उच्चायुक्त की, और ये चुना गया है वोल्कर तुर्क को नियुक्त किया गया, और जो कि किस देश से संबंधित हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं, वोल्कर तुर्क। भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में ये शामिल किया गया भारत के 3 शहरों को, कहाँ पे? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ठीक है ना। तो ये आपके नीलाम्बुर केरल में है, त्रिशूर भी आपके कहाँ पे है? केरल में। तो ये 2 शहर आपके केरल के हैं, नीलाम्बुर और त्रिशूर। इसके अलावा वारंगल जो है ये कहाँ का है? तो ये आपके तेलंगाना से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो नीलाम्बुर त्रिशूर केरल राज्य का और वारंगल जो है तेलंगाना से, ये तीनों जो है आपके यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना जिसका नाम क्या रखा है? सेहत, इसका प्रारंभ किया है? तो ये आपकी स्कूल स्वास्थ्य योजना है, ठीक है ना, जिसमें जो है बच्चों के स्वास्थ्य का चेकअप किया जाएगा, और ये स्टार्ट किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, तो ये आपका क्या है? जीएसटी म्यूजियम है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है धरोहर, और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो ये आपका एक बिल्डिंग थी जिसका नाम क्या रखा गया है? धरोहर, और ये इसको जो है आपका क्या है? ये जीएसटी म्यूजियम है, और इसका उद्घाटन किया गया पणजी गोवा में। ओके। भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो भारतीय विरासत संस्थान यानी कि इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, और इसकी स्थापना की जाएगी नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो डिजिटल खाद्य संग्रहालय, डिजिटल फूड म्यूजियम आपका कहाँ पे है? तो ये आपके तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, तो याद रखेंगे आईएनएस विक्रांत जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो निर्माण किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, यानी कि जिस पर विमान भी उतर सकते हैं, ठीक है ना। नाम है इसका आईएनएस विक्रांत, और इसको जो है कोच्चि केरल से जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और कब शामिल किया गया? तो 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री गए थे, ठीक है ना, उद्घाटन इसका किया था। तो 2 सितंबर 2022 से इसे जो है भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। कहाँ से? कोच्चि केरल से, ठीक है ना। सर्वाधिक प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो जो आपकी प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा है वो कौन सी है? वो है आपकी तमिल। आपको बताना है कि कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। कमेंट करके आप बताना कि कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। जो प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा है वो तमिल है, और इसको जो है 2004 से जो है पहली बार इसको मान्यता दी गई है, ठीक है ना। पहली आपकी शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है तमिल को। इसके अलावा नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो नवीनतम शास्त्रीय भाषा आपकी है उड़िया, ठीक। तो उड़िया आपकी नवीनतम शास्त्रीय भाषा है, और प्राचीनतम कौन है? वो है आपकी तमिल। आपको बताना है कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं होती हैं। 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 10 रुपए के नोट पर आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है, जो कि आपके पूरी उड़ीसा में है। गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, और 13वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको बताना है कि 20 रुपए के नोट पर किसका जो है चित्र होता है 20 रुपए के नोट पर, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपके ओडिशा राज्य में स्थित हैं, ठीक है ना। ये दोनों आप याद रखेंगे, सिमलीपाल और भीतरकनिका कहाँ पे हैं? तो ओडिशा राज्य में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल कालीबंगा की खोज और खुदाई किसने करवाई थी? तो खोज की थी किसने? अमलानंद घोष ने कालीबंगा की। यहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण, सबसे पहले जो है भूकंप के प्रमाण, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निवेदिका, मिट्टी के बने हुए चबूतरे, ये सब पाए गए हैं, ठीक। और बीबी लाल ने इसका उत्खनन कराया था, इसके अलावा बीके थापर ने। इसको आपको बीबी लाल को इसलिए याद रखना है क्योंकि बीबी लाल का अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है ना।
तो बीबी लाल ने इसका उत्खनन कराया था, किसका? तो कालीबंगा का उत्खनन कराया था। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अब देखते हैं सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपको सबको पता होना चाहिए, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब होता है? तो ओजोन दिवस होता है आपका प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये कब होता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है आपका 14 सितंबर को। ठीक है ना। ओजोन से संबंधित आपका कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? ये आप लोग कमेंट करके बताना कि 1987 में जो है कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित हुआ था, उसका क्या नाम है। ठीक है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को होता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस कब होता है? तो वो होता है आपका 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अब देखते हैं 12 सितंबर यानी कि आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, ठीक है ना, तो ये आपकी आर्मी है, ये आपकी क्या है? एयरफोर्स है। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक युद्धाभ्यास किया है? तो गगन स्ट्राइक नामक युद्धाभ्यास किया गया है पंजाब राज्य में। ठीक है ना। सीमावर्ती इलाकों में कोई भी आपकी इमरजेंसी अगर होती है उससे निपटने के लिए गगन स्ट्राइक अभ्यास किया गया भारतीय सेना यानी कि आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा। किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? वो तो वो थे आपके जनरल विपिन रावत। और दिवंगत क्यों? क्योंकि इनका निधन हो गया है। ठीक है ना। तो इनके नाम पे रखा गया है। तो ये आपके किबेथू अरुणाचल प्रदेश में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम जो है जनरल विपिन रावत के नाम पे रखा गया। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जो है अभी हाल ही में जीत लिया है वंशिका परमार ने। और ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। मिस अर्थ इंडिया 2022। ओके। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रखा गया है? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 89। ठीक है। और प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो प्रथम स्थान पे आपका हांगकांग है, पिछली बार भी यही प्रथम स्थान पे था। और अंतिम स्थान पे कौन रहा? तो वेनेजुएला जो है ये अंतिम स्थान पे है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 89। किस योजना के 8 साल पूरे होने पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम तथा भारतीय स्वच्छता लीग आयोजित किया जाएगा? ठीक है। तो ये किस योजना के 8 वर्ष पूरे होने पर 2 हफ्ते के लिए यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव, इसके अलावा भारतीय स्वच्छता लीग आयोजित की जाएगी? तो ये है आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के 8 वर्ष पूरे हो गए, इसके उपलक्ष्य में स्वच्छ अमृत महोत्सव और भारतीय स्वच्छता लीग का आयोजन किया जा रहा है। किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा, तो ये सुनील लांबा जो है ये भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है। इनको जो है मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया किस देश के द्वारा? तो ये आपका कौन सा देश है? सिंगापुर के द्वारा। ठीक है। तो एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया। पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉरिडोर का जो है निर्माण किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल जो है कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है आपके लोथल गुजरात में। लोथल भी आपका हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था और ये क्या था? एक बंदरगाह स्थल था लोथल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। तो यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ओके। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने तथा वर्षा के जल का संरक्षण करने के लिए छाता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये छाता योजना ये जल संरक्षण से संबंधित योजना है और इसको प्रारंभ किया गया अभी हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा। हाल ही में बीबी लाल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अभी आपको बताया गया कि बीबी लाल ने किसका उत्खनन कराया था? तो कालीबंगा का उत्खनन कराया था। और ये जो है एक पुरातत्वविद थे। ठीक है ना। जो ये उत्खनन करता होते हैं इनको जो है पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक। तो ये आपके बीबी लाल जो है याद रखेंगे आप लोग। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो आप वीडियो को पसंद कर चुके होंगे यानी कि लाइक कर चुके होंगे। अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। शेयर करना आपका ज़रूरी है। ठीक है ना। ज़रूर आप लोग शेयर कर दिया कीजिए।
वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।